So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, so we are discussing with the subject AMM, that is Advanced Marketing Management, which is prominently in the second semester of MBA. Right? Shall we start and just have a look that we will be going stepwise, one chapter the other. So advanced marketing management. Before starting, do like this video, share, subscribe, and comment your thoughts in the comment section. So this PDF, which I will be sharing at the end of this video, will be containing 14 modules, 21 diagrams, and 50 plus formulas. Okay, let's the content. Okay, let's jump back to the first chapter, the marketing strategy. Okay, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? बेसिकली मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचना है ना, सिंपल। प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने को कहते हैं अपन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब जो अपनी कंपनीज क्रिएट करती हैं, कंपनीज है ना, यहाँ पर जो फिल्म का मतलब दैट इज मीन्स कंपनीज, राइट। कंपनी क्रिएट करती है और डिलीवर करती है, क्रिएट्स एंड डिलीवर्स वैल्यू टू इट्स टारगेट कस्टमर्स। इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू स्ट्रेटजी क्यों मैटर करती है? देखो, अगर तुम जंग लड़ने जा रहे हो, वॉर लड़ने जा रहे हो एक, तो अपोनेंट्स की वीकनेस पता होनी चाहिए। अब आप कैसे एंट्री करेंगे जंग के मैदान में, ठीक है। यहाँ से एंट्री करोगे, यहाँ से एंट्री करोगे, ठीक है। ऐसी मार्केटिंग की भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो स्ट्रैटेजी इसलिए मैटर करती है, पहली चीज़ की वैल्यू डिलीवरी कर दी जाए कस्टमर्स को। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक शेयर प्रॉफिट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कंपनी आपका प्रॉफिट पे ही काम कर रही है, उसको प्रॉफिट चाहिए इसलिए, ठीक है। तो पहली जो अपनी स्ट्रैटेजी है दैट इज़ STP, दैट इज़ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ठीक है। सेगमेंटेशन यानी कि आपने एक मार्केट, ये बड़ा सा मार्केट है, उसको सेगमेंट कर दिया, दिस इज़ नोन एज सेगमेंटेशन। टारगेटिंग यानी कि आपने एक सपोज करें वाला पकड़ लिया, अब ये जो है फ़ोन्स का मार्केट है, ठीक है। तो फ़ोन में आपने लग्जीरियस यानी कि जैसे आईफोन हो गया, ठीक है, आईफोन 17 प्रो मैक्स हो गया, या फिर सैमसंग S25 अल्ट्रा हो गया, S26 अल्ट्रा हो गया, ठीक है, उसको पकड़ लिया। फिर पोजीशनिंग, आप कैसे एक पोजीशन बनाएंगे, लाइक जैसे आईफोन्स जो होते हैं वो कैमरा के लिए जाना जाते हैं, अब सैमसंग जो होते हैं बेसिकली वो अपने डिस्प्ले के लिए जाने जाते हैं, राइट। तो बेसिकली STP स्ट्रेटजी ये एक्सप्लेन करती है कि सेगमेंटेशन करेंगे पहला, ठीक है, फिर उसके बाद अपन टारगेटिंग करेंगे, देन पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स करेंगे। अब अपन लोग एक काम करते हैं, सबसे इंडियन क्लासिकल मतलब एग्जांपल लेते हैं मारुति सुजुकी। तो बेसिकली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनों के घर में मारुति सुजुकी की गाड़ी है। अब मारुति सुजुकी जो है प्राइमरली मतलब ज़्यादातर उनकी गाड़ियाँ जो होती हैं स्टार्टिंग उनकी अंडर 10 lakhs होती हैं, लाइक एक्सप्रेसो हो गई, ठीक है, उसके ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है, और स्विफ्ट डिज़ायर हो गया, ऐसे करके मतलब ज़्यादातर 10 lakhs टारगेट करते हैं, अंडर 10 lakhs, ठीक है। और बाकी जो अपने मतलब बाकी जो 10 लाख प्लस हो गई, फ्रॉन्क्स वगैरह हो गई, वो थोड़ा हायर मिडिल क्लास पे टारगेट करता है। तो सेगमेंटेशन उनका क्या हो गया कि इनकम बेस, जैसे 10 लाख बोला है तो 10 लाख के नीचे कौन करेगा, इनकम क्लासिफिकेशन है, फैमिली साइज़ है, फैमिली साइज़ लाइक टिपिकली जो फर्स्ट कार होती है इट्स ऑलवेज मारुति, यानी कि एक कोटेशन है इंडियन मार्केट में कि फर्स्ट कार इज़ ऑलवेज योर मारुति, ठीक है। तो यूजेज कैसा है कि ज़्यादातर मारुति वाले जो होते हैं सीखने के पर्पज़ से लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने सेगमेंटेशन कर दिया कि इनकम के बेसिस पे, फैमिली साइज़ के बेसिस पे और यूजेज के बेसिस पे। सेकेंडली वी आर टारगेटिंग, यानी हैचबैक हो गया। प्राइमरली जो मारुति सुजुकी टारगेट करती है हैचबैक सेगमेंट टारगेट करती है, अनलाइक सेडान में बस इसकी एक ही गाड़ी आती है, ठीक है, और वो भी आजकल सरकारी में यूज़ होने लगा है। और पोजीशनिंग यानी कि पोजीशनिंग मारुति की जो गाड़ी होती है वो सबसे वेल नोन है माइलेज के लिए। ये जो एक्सप्रेसो ये वो अप्रॉक्स 34 तक का माइलेज देती है CNG पे। शिफ्ट भी ऐसी, तभी ओला में यूज़ करते हैं अपन लोग, है ना, कैब सर्विसेज में यूज़ करते हैं। तो सेगमेंटेशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सेगमेंटेशन यानी कि आप इंडिया में रह रहे हो, जोग्राफिक हो गया, डेमोग्राफिक हो गया,
साइकोग्राफिक यानी दिमाग में आपने कैसे बैठाया, बिहेवियर हो गया, ठीक है। टारगेटिंग क्राइटेरिया यानी कि साइज़, कितना साइज़ है ना। हैचबैक का मार्केट, अब ऐसे एसयूवी का मार्केट इंडिया में बहुत बूम पे है, तो साइज़ हो गया, ग्रोथ हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब पोजिशनिंग टूल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब अपन लोग सबसे पहले इसको लेटर डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में। अपन लोग पहले डिस्कस करते हैं 4P या 7Ps फॉर द सर्विस। तो 4P देखना, अब उसको याद करने का तरीका देखना। आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, बस ये याद रखना है, प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्राइस होगा, तो प्राइस हो गया, ठीक है। वो कोई बंदा ख़रीदता है तो कहीं ना कहीं डिलीवर होगा, यानी प्लेस पे डिलीवर होगा। और प्रोडक्ट है तो प्राइस के पहले प्रमोशन करना पड़ेगा आपको, तो बस ये प्रमोशन भी एक आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है आपका वो प्रमोशंस होंगे उसके पहले, ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग, फिर उसके बाद प्लेस पे डिलीवर हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज द 4Ps ऑफ मार्केटिंग, ऑल्सो नोन एज मैकैथीज 4Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब जो 4P है, अब 7Ps क्या होते हैं, देखो ये 7Ps हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये 4Ps हो गए, 4Ps यानी मैकैथी का हो गया, ठीक है। अब 7Ps हो गया प्रोडक्ट मतलब, अब प्रोडक्ट कुछ भी बोल सकते हो तुम, पेन, ठीक है, पेन हो गया आपका, दालचीनी हो गई या कुछ भी हो गया। अब यहाँ पर मैंने टाटा सॉल्ट लिया है, ठीक है। तो टाटा सॉल्ट बेसिकली वैराइटीज़ में आता है कि भाई काला नमक भी आता है और टाटा सॉल्ट नॉर्मल वाला जो भी आता है, ठीक है, आयोडाइज्ड वाला, ठीक है। ब्रांडिंग हो गई, टाटा का ब्रांड लग गया उसके ऊपर। वारंटी तो टाटा में नहीं मिलती है, पैकेजिंग सबसे तो पैकेजिंग अच्छी सी रहती है उसकी, टाटा लिखा रहता है बड़ा सा, है ना। तो लाइक ये हो गया। फिर प्राइस, जैसे अब देखो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों तो हो गई अपने कौन से 4Ps, राइट, जो मैंने डिस्कस किया मैकैथीज के। तो आपको प्रोडक्ट रिमेंबर करना है, प्रोडक्ट से क्या होगा, प्रमोशन करेंगे आप, प्रमोशन के बाद प्राइसिंग और उसके बाद प्लेस, ठीक है। तो इसके बाद एग्जांपल से याद रखना। अब जैसे प्राइसिंग में क्या हुआ भाई कि 2017 में जियो आया, जियो ने अपने आप को फ्री दिया पहले 1 साल, ठीक है, ताकि वो मार्केट कैप्चर कर सके, डिस्काउंट्स दिए, अलाउंसेस दी, ठीक है, क्रेडिट टर्म्स दिए वगैरह। प्लेस, अब प्लेस जो है बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि आप जो जितना किचन में खाते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है मोस्टली, और जितना मुंह पे लगाते हैं ज़्यादातर फेस वॉश हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के होते हैं। तो प्लेस वो मतलब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो घर के रूरल किराना, गांव के किराने स्टोर से लेके अर्बन सिटी के किराने स्टोर तक ऑनलाइन डिटेल्स पर हर जगह अवेलेबल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। अब प्रमोशंस जो है, अमूल देखा है आपने, वो बच्ची बनी रहती है अमूल की जो है ना, तो बच्ची बनी रहती है, तो बेसिकली उसने बिल बोर्ड्स बनाए, यानी कि है ना, मैस्कट जो बच्ची सी बनी है उसको मैस्कट कहते हैं, ठीक है। तो प्रमोशंस हो गया। पीपल यानी कि ताज, मतलब अगर अपन मुंबई जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई हम पहले समंदर देखेंगे, उसके बाद सेकंड हम ताज होटल देखेंगे, क्योंकि ताज होटल की स्टाफ ट्रेनिंग बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, ठीक है, एम्पावरमेंट करता है ना, और सबसे ओल्डेस्ट भी है। प्रोसेस बेसिकली, अब जो 30 डोमिनोज़ का 30 मिनट्स डिलीवरी प्रॉमिस था, तो वो एक गिमिक था, यानी कि 30 मिनट में अगर पिज़्ज़ा आता है तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो वो 30 मिनट से ऊपर जाता है तो फ्री हो जाएगा, राइट। तो ये एक प्रोडक्ट गिमिक था बाय डोमिनोज़, 30 मिनट्स ऑफ फ्री डिलीवरी। फिजिकल एविडेंसेस यानी कि ऑफलाइन मार्केट्स हो गए। अब जैसे लेंस कार्ड जो स्टार्ट हुआ था वो ऑनलाइन रिटेल हो रहा था, ठीक है। लेंस कार्ड की तो कंट्रोवर्सी भी चल रही है आजकल, ठीक है। लेंस कार्ड गलत एग्जांपल तो नहीं ले लिया मैंने, ठीक है। तो लेंस कार्ड जो है बेसिकली उसने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, देयर आफ्टर उसने फिज़िकल एविडेंस करने के बाद उसने अपना ऑफलाइन स्टोर्स भी ओपन किए ताकि वो कस्टमर ट्रस्ट जीत सकें। अब स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था आपको, पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पैरिटी और डिफरेंस का एक बार डिस्कस करूँगा, अभी इस पर डिस्कस करते हैं, प्राइस ओरिएंटेड। अब यार आईफोन 17 प्रो मैक्स आता है 1.5 लाख रुपए का, वहीं वीवो ने लॉन्च किया अपना, वो मात्र 20,000 का जाता है। तो प्राइस ओरिएंटेड यानी नीड्स लीडरशिप्स, ठीक है। अब डिफ्रेंसीशन यानी एप्पल यानी बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑफर, एप्पल और सैमसंग में डिफरेंस आता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है अपना ओके, अब है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ नहीं होती, सिंपल आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेल पॉइंट और ये हो गया टाइम। एक्स एक्सिस पे हो गया टाइम और वाई एक्सिस पे हो गया सेल्स। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसे बढ़ता है आपका, है ना। तो बेसिकली जो ये वाला फेज़ है, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये हो गई ग्रोथ, ये हो गई मैच्योरिटी और लास्ट में हो गई डिक्लाइन। तो बेसिकली ये हो गया ग्रोथ फेज़, ये हो गया आपका ग्रोथ नहीं होता सॉरी, पहला फेज़ होता है इंट्रोडक्शन फेज़, फिर होता है ग्रोथ फेज़, फिर होता है अपना मैच्योरिटी फेज़ और लास्ट में होता है डिक्लाइन फेज़। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड है, वो मैंने हैंड जनरेटेड बता दिया आपको। आप सपोज़ करिए भाई जनरेटिव एआई जैसे अभी भी डेवलप हो रहा है, तो वो इंट्रोडक्शन फेज़ में, राइट। इंट्रोडक्शन फेज़ में यानी कि फर्स्ट वाले में ग्रोथ, यानी कि जो टाटा की ईवीज़ आ रही है, नेक्सॉन हो गया, ठीक है, जियो हॉटस्टार्स हो गए, क्योंकि वो जियो हॉटस्टार सबको एक्वायर कर रहा है। लाइक पहले क्रिकेट जो है वो स्टार पे आता था, ठीक है, डीडी नेशनल्स पे आता था, वर्ल्ड कप वगैरह, लेकिन अब जियो ने एक्वायर कर लिया, जियो हॉटस्टार दे रहा है। तो वही ग्रोथ फेज़ में। मैच्योरिटी फेज़ में यानी कि आप जो पेस्ट यूज़ करते हो, कोलगेट का पेस्ट हो जाए, पार्ले जी या मैगी, तो वो एक मैच्योरिटी फेज़ में। अब डिक्लाइन यानी कि अब नेटफ्लिक्स आ गया है तो डीवीडी कोई यूज़ तो करता नहीं है, तो डिक्लाइन हो गया वो, उनकी रेट्स कम हो गई। लैंडलाइन मोबाइल आ गया तो लैंडलाइन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करता है 4 चीज़ें, डेट इज़ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स वी गो विद द, अभी इसकी डिफ्रेंसिएशन है, वो हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ ग्रीन से। ग्रोथ है, देखो 4 स्टेज बताए मैंने, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन मतलब सेल्स। अब यार इंट्रोडक्शन में रिसर्च होती है, क्योंकि भाई जनरेटिव एआई आज भी एक ग्रोथ इंट्रोडक्शन फेज़ में, कि उसमें नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। पहले जैसे चैट जीपीटी था, ठीक है, उसके बाद अब क्लाउड आ गया, राइट, उसमें बहुत सारे आ गए, नोट एलएलएम आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, एंटी ग्रेविटी आ गया, ठीक है, लाइक ऐसा आ गया। तो भी इंट्रोडक्शन फेज़ में। तो सेल्स डेफिनेटली कम है, क्योंकि क्लाउड जो है, ये चैट जीपीटी, ये जेमिनी, वो अभी फ्री में अवेलेबल है। मतलब क्लाउड में तो कुछ टोकन्स मिलते हैं, वो एक्सपायर होने के बाद वो पैसे मांगने लगता है, लेकिन वो अभी फ्री है, मतलब सेल्स उसकी कम है। प्रॉफिट नेगेटिव ही रहता है, जेमिनी क्या प्रॉफिट कमाता है, वो 1 साल के लिए फ्री दे रहा है आपको। कस्टमर्स जो होते हैं बेसिकली इनोवेटर्स होते हैं, बेसिकली डेवलपर्स, यानी कि जो मतलब कॉमन यूज़र्स नहीं होते। लाइक अब जो अपना ग्रोथ है, ग्रोथ जो है बेसिकली ग्रोथ मतलब सेल्स बढ़ेंगी। जैसे जब टाटा नेक्सॉन आई थी पहली मार्केट में, तो उसको समझने के लिए लोगों ने 3-4 साल का टाइम लिया। अब उसकी सेल्स बहुत हाई है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अर्ली अडॉप्टर्स यानी लोग पहले इनोवेटर्स से शिफ्ट होकर अर्ली अडॉप्टर्स पे आ गए। तो टाटा नेक्सॉन का ईवी, ठीक है। फिर मैच्योरिटी फेज़ यानी कि अब पीक पे पहुंच चुका है, जैसे पार्ले जी, मैगी, ठीक है, कोलगेट, अब ये टूथब्रश है। अब सबसे पहले जो मंजन नमन यूज़ करते हैं वो कोलगेट यूज़ करते हैं, सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो वो पीक है ये, सबसे कोलगेट की सेल्स बहुत हाई है, प्रॉफिट हाई है, स्टेबल है। कोलगेट ऐसा तो है नहीं कि आदमी मंजन करना या फिर पेस्ट करना बंद कर देगा सुबह उठ के, ठीक है, चाहे कितने भी ऑर्गेनिक आ जाए, लेकिन वंस जब लाइफ में रहता है इंसान तो कोलगेट ज़रूर यूज़ करता है, ठीक है। अब कस्टमर्स मेन स्ट्रीम हो गए अपने, ठीक है। अब डिक्लाइन यानी कि अब नेटफ्लिक्स आ गया, ऑनलाइन नेटवर्किंग आ गई, ऑनलाइन मूवी वॉचिंग आ गई, तो डीवीडी ख़त्म हो गई। अब जियो आ गया, मोबाइल आ गया, तो लैंडलाइन ख़त्म हो गया। कोटैक फिल्म्स भी, मतलब अब डिजिटल कैमरा आ गया तो कोटैक फिल्म्स कौन यूज़ करेगा। बट कुछ मतलब लाइक जो विंटेज वाले होते हैं वो आज भी यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, पुराने ज़माने के लोग, ठीक है। तो डिक्लाइन ये 4 स्टेजेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के हो गए। अब जो है ये भी सेम ही है, ये पढ़ लेना है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा उसको, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ओके। नेक्स्ट है हाँ, वॉशिंग पाउडर निरमा का सुन लो यार, निरमा का बहुत अच्छा है कंसेप्ट है, मैंने खुद डाला था उसको। जो निरमा था, जो इंट्रोड्यूस आता ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आई, सब रंगीन कपड़ा भी खिल जाए। तो बेसिकली ये निरमा वालों का जो केस है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर बेस्ड है। अब कौन आ गया, सर्फ एक्सेल आ गया है, दाग अच्छे हैं, ये वो भी केस स्टडी डालिए भी आ गया आएगी, ठीक है।
और बाकी टाइड आ गया जिसमें नींबू होता ही नहीं है, लेकिन वो लिखते हैं नींबू है, उसका भी है, नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, ठीक है। ओके, हाँ चलिए अब अपन लोग इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो देखो न्यू प्रोडक्ट, अब इसमें नाम में ही बोला गया है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन यानी इनोवेशन है कुछ नया करना, नोवल आइडिया हो गया, मेथड्स हो गए ना नया, न्यू, जो आज तक लोगों ने देखा ही ना हो, कस्टमर यानी कस्टमर पर्सपेक्टिव में वो न्यू है, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, फास्टर अडॉप्शन रेट होता है, ठीक है, और फास्टर ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब सपोज़ करो भाई आपके पास जब एमोलेड स्क्रीन आई थी फर्स्ट टाइम, जो सैमसंग ने लॉन्च करी थी, तो बेसिकली उसका वो न्यू था लोगों के लिए, तो उनने फास्टर अडॉप्शन किया, ग्रोथ अच्छी हुई ब्रांड की। सैमसंग का ब्रांड जो मतलब पहले वो हीट करता था फ़ोन, लेकिन एमोलेड स्क्रीन के बाद और कुछ बैटरी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स हाई हो गई, राइट। तो बेसिकली यही बताया। अब नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टोटल होते हैं 8 स्टेजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखो यार तुम्हें ना इसको समझना है ना, सिंपल सा अपने दिमाग में कुछ भी सोच लो, चाहे वो मार्केट में हो या ना हो, डजेंट मैटर, बस वो आइडिया होना चाहिए, तो आप NPD समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। 8 स्टेजेस होते हैं। देखो सपोज़ करो मैं बना रहा हूँ एक टी शर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, सपोज़ करो टी शर्ट बना रहा हूँ, लेकिन वो टी शर्ट जो होगी ऑर्गेनिक होगी, मतलब वो पॉलिस्टर से बनी होगी, वो ऑर्गेनिक होगी, यानी कि कॉटन या और कोई नेचुरल फाइबर इसमें यूज़ करेंगे। तो मेरे को एक आइडिया जनरेशन हो गया। अब मैं उसमें सोच रहा हूँ कि ना मैं ना थोड़ा सा ये मैं लग्जरी सेगमेंट में डाल दूँगा, और ना ऑर्गेनिक प्लस पॉलिस्टर, और एक पॉलिस्टर, ये 3 सेगमेंट बना दूँगा, तो ये अच्छी चलेगी, ठीक है। तो ये इतनी सारी आइडिया आ गई, आइडिया 1 हो गया, आइडिया 2 हो गया, आइडिया 3 हो गया। तो लेकिन इतने सारे आइडिया तो हो नहीं सकते, तो मैं आइडिया की स्क्रीनिंग करूँगा कि कौन से किसमें ज़्यादा मेरा प्रॉफिट है। अब यार देखो जैसे H&M है, H&M बहुत सोबर कपड़े बनाता है, तीन रंग के बनाता है, ब्लैक, वाइट एंड बेज, ठीक है, ये 3 कलर बनाता है। तो बेसिकली ये 3 कलर बनाता है, तो उनने बेसिकली लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करके रखा है। बाकी भी बनाता है, लेकिन उसके मार्केट शेयर इतना है नहीं, मतलब H&M अगर जानते हैं तो बेसिकली अपन इन रंगों से जानते हैं, ठीक है। तो आइडिया स्क्रीनिंग हो गया, फिर हो गया कंसेप्ट। अब सपोज़ करो तुमने टी शर्ट बनाने का सोच लिया कि मैं ऑर्गेनिक बनाऊँगा, यानी आइडिया आपने स्क्रीन कर लिया। उसके बाद आपको एक टेस्ट प्रोडक्ट भी तो चाहिए होगा कि भाई मैं टी शर्ट बंदा ठंड में पहनेगा, गर्मी में पहनेगा या बरसात में पहनेगा, तो वो सस्टेनेबल है, स्ट्रॉन्गनेस है कि नहीं है उस टी शर्ट में। तो आइडिया टेस्टिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग हो गया। फिर ये किस मार्केट में जाएगी, कि मैं उसको ऑनलाइन बेच रहा हूँ कि ऑफलाइन बेच रहा हूँ, तो लाइक ऐसा हो गया। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फिर बिज़नेस, मेरे बिज़नेस में कौन कौन होगा, मैं कैसे, मतलब मेरे बिज़नेस में HR होना चाहिए कि भाई न्यू लोग आएंगे मेरे बिज़नेस में, या न्यू जॉइनीस आएंगे, वो रिक्रूट करेगा, फाइनेंस कैसे मैनेज होगा। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा उसका, कि भाई टी शर्ट को मैं फाइनली मैन्युफैक्चर के पास दूंगा कि मेरे को बना के दो। फिर मार्केटिंग टेस्टिंग करेंगे उसकी, कि भाई मैं अमेज़ॉन पे लिस्ट कर रहा हूँ उसको, तो वो मार्केट कितना कैप्चर कर रहा है। एंड फाइनली कमर्शलाइजेशन एंड अमेज़ॉन पे सेल करना। तो बेसिकली MPD यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेजेस हो गए 8। अच्छा, अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वो देख लेता हूँ मैं। देखो सुनना मेरी बात। आइडिया जनरेशन में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है R&D, यानी कि आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, ऑनलाइन स्टडी करेंगे, ऑफकोर्स ChatGPT से पढ़ेंगे, ठीक है, क्लाउड से पढ़ेंगे कि ये मेरा आइडिया है, इसके बारे में मुझे रिसर्च करके दो, ठीक है। कस्टमर्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स वगैरह, ठीक है। फिर आइडिया स्क्रीनिंग, यानी ये जो अपना 8 स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है ना, फनल टाइप का होता है। फनल दिखा है ना, एक सेकेंड यार, ओके देखो फनल ऐसा होता है, देख लेना, थोड़ा सा ऐसे ही बना देता हूँ मैं नॉर्मल, ठीक है, मछली टाइप का लग रहा है, रुको। देखो फनल जो होता है ऐसा होता है ना, तो ये ऐसा होता है फनल, ठीक है, ये फनल हो गया, थोड़ा गैप मान लेना। तो बेसिकली इसमें जो आइडिया जनरेशन वगैरह होता है ना, वो ये अपर लेयर्स में होता है, फिर धीरे धीरे स्क्रीनिंग होते जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ द 8th स्टेप, दैट इज़ द कमर्शलाइजेशन। तो बेसिकली ये हो गया। फिर इसको यार स्क्रीनशॉट लेके ना देख लेना एक बार,
इतना याद नहीं करना, बस एक प्रोडक्ट सोचना है, उसको आप कैसे करोगे वो करना है, ठीक है। आप कमर्शलाइजिंग चॉइसेस, कमर्शलाइजेशन चॉइसेस यानी कि व्हेन, कब, यानी कि आप पहली एंट्री बनना चाहते हैं या ऑलरेडी उसका कॉम्पिटिटर अवेलेबल है तो पैरेलल, या फिर आप बहुत लेट हो चुके हैं। अब मैं आज के ज़माने में मैं सोचूँ यार कि मैं ना न्यू OTT बनाता हूँ, तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ उस मार्केट में, राइट, क्योंकि वो लेट एंट्री हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो नेटफ्लिक्स है वो 2006 में ऑलरेडी लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो अब तो कम से कम ना करके 100+ OTTs ऑलरेडी हो चुके हैं, सोनी लाइव, जियो हॉटस्टार, XYZ, ठीक है। तो बेसिकली अब वो लेट एंट्री में आएगा। अब वेयर कि सपोज़ करो यार वेयर, तो वेयर सोचो मतलब कि आप अपने राज्य में करना चाहते हैं, यानी कि स्टेट में करना चाहते हैं, नेशनल में करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हैं कमर्शलाइजेशन। अच्छा, अब आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि आप किसको करना टारगेट करना चाहते हैं। इनोवेटर्स यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन फेज़ में साथ दें, फिर अर्ली अडॉप्टर्स यानी कि ग्रोथ फेज़ में करें, या मेन स्ट्रीम यानी कि मेच्योरिटी फेज़ में आपका साथ दें। कैसे करेंगे आप, मार्केट को पेनिट्रेट कैसे करेंगे, ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन। तो ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट है रोवर्स इनोवेशन डिफ्यूज़, ये सेम ही है। इसमें देखो 5 टाइप के लोग होते हैं, 5 टाइप के लोग। इनोवेटर्स हो गया, ठीक है, फिर हो गया अर्ली अडॉप्टर्स, फिर हो गया अर्ली मैच्योरिटी, लेट मैच्योरिटी और लगैट्स। लगैट्स मतलब वही DVD यूज़ करने वाले, ठीक है, लगैट्स कहते हैं उन्हें। तो उनका ये ट्रेडिशनल बाउंड लिखा है ना मैंने अभी उसमें, ये DVD वाले हो गए, लास्ट वाले लगैट्स। लेट मेजॉरिटी यानी कि तुमने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, तो उसको बोलेंगे लेट मेजॉरिटी। तो और अब जो है इंडिया में, हाँ देखो इंडिया में UPI स्टार्ट हुआ। जैसे वही कंसेप्ट है कि अगर मैं अब UPI ऐप बोलूँ कि मैंने एक UPI ऐप बना लिया, वो QR कोड से पेमेंट हो जाएगा, आपको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक लेट एंट्री है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो आप कुछ उसमें नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नया करेंगे तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सिंपल एक QR कोड से स्कैनिंग करके, मोबाइल से स्कैनिंग करके पेमेंट कर रहे हैं विदाउट एनी रिवॉर्ड्स, तो आप एक लेट एंट्री कैटेगरी में, ठीक है। अब नैनो आई थी वही 2008 में, मेरे पास भी गाड़ी थी, मेरे परिवार वालों ने 2012 में ली थी, LXI मतलब बहुत गजब गाड़ी है। अनफॉर्चुनेटली कोविड में बेचनी पड़ी थी, लेकिन अगर वो मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं उसको लाइफ टाइम रखता, राइट, नैनो को। इट वॉज मतलब चलने में भी बहुत अच्छी थी। तो वो NPT स्टेज में थी, लेकिन लोगों ने उसको समझा ही नहीं, उसको जैसे वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई उसको वहीं पर क्रश डाउन कर दिया ऑटो कह के। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट इज़ ब्रांड मैनेजमेंट। अच्छा, अपन ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ ली, अब ब्रांड बन गया अपना। तो ब्रांड मैनेजमेंट यानी कि आप अपने ब्रांड को सपोज़ करो एडिडास है या प्यूमा है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसको कहते हैं मार्केट ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है। ब्रांड मैनेजमेंट फॉर कंज्यूमर, देखो 2 टाइप के होते हैं ब्रांडिंग के, 2 टाइप के रूल्स होते हैं। पहला है कस्टमर के लिए, दूसरा है फिल्म्स के लिए, यानी कि कंपनी के लिए, इन शॉर्ट कंपनी के लिए बोल सकते हैं ना। तो अपने कस्टमर को क्या देखना है भाई, कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सके, रिस्क मेरा रिड्यूस कर सके, ठीक है, और मेरी डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई कर सके। मतलब मैं आप एक कस्टमर को समझें, सपोज़ करो एडिडास है, अब एडिडास का स्टोर मैंने बना दिया दिल्ली में और आप रह रहे हो मुंबई में, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये रहेगा कि यार मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ, तो ये डिसीजन मेकिंग में कम हो गया। लेकिन अगर मैं एडिडास का ऑनलाइन स्टोर प्रोवाइड कर दूँ, तो आप अगर कोई गाँव में भी रहते हैं तब भी आपको एडिडास की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप डिसीजन मेकिंग में हाई हो जाएंगे और रिस्क भी आपका कम हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाएगी। एडिडास जैसे इंटरनेशनल ब्रांड का आप टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं गाँव में, ठीक है। पर्सनल मीनिंग आपके लिए होना चाहिए। और एक आइडेंटिटी यानी कि आईफोन जो बेसिकली वो कोई परफॉर्मेंस के लिए नहीं देता, लाइक जो मिडिल रेंज लोग होते हैं वो बेसिकली एक आइडेंटिटी कि हाँ यार मैं आईफोन चला रहा हूँ, यानी कि मैं अमीर हो गया, ठीक है। लेकिन अब अपन कंपनी की साइड से देखते हैं। कंपनी बहुत चालू होती है, कंपनी बस उसको प्रॉफिट से मतलब है, तो वो प्रोडक्ट हैंडलिंग करेगा, जिससे प्रोडक्ट हैंडलिंग सिंप्लीफाई करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो वो प्रोडक्ट सिंप्लीफाई किया कि आप देख लो भाई, जैसे कुछ पत्थर तो नहीं आ रहा, फ़ोन की जगह आपने पत्थर मंगवा लिया हो, तो प्रोडक्ट हैंडलिंग उससे अच्छी करती है। इन्वेंट्री और अकाउंटिंग, यानी कि इन्वेंट्री और अकाउंटिंग का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, मैंने क्लास में पढ़ा था
यार मारुति सुजुकी का जो प्लांट है वो मानेसर में है, मतलब लार्जेस्ट है एशिया में। कुछ लोगों ने देखा भी होगा या फिर किसी ने इंटर्नशिप वगैरह भी किया होगा। तो मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट में क्या होता है ना, जैसे ही उनके टायर्स ख़त्म होने को होते हैं, उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑटोमेटिकली जो सीएट टायर्स हैं जो मारुति मोस्टली गाड़ीज़ में लगते हैं, उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि इतने टायर्स बचे हैं इन्वेंट्री में, या 300 टायर्स बचे हुए हैं, रिफ़िल की ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंचता है, इसलिए वो मारुति सुजुकी पर डे 50 कार्स टू 100 कार्स बना लेता है इस मानेसर प्लांट्स में, राइट। अब लीगल प्रोटेक्शन बढ़ जाती है ब्रांड की। ब्रांड लॉयल्टी यानी कि मेरे पास कस्टमर आना चाहिए। जैसे एप्पल होता है, एप्पल का एक इकोसिस्टम है। तो ब्रांड लॉयल्टी यानी कि आप एप्पल की वॉच भी पहनेंगे, एप्पल का फ़ोन भी यूज़ करेंगे, एप्पल का मैकबुक भी यूज़ करेंगे, या एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का टैबलेट भी यूज़ करेंगे। तो आप एक एप्पल की ब्रांड लॉयल्टी, मतलब फिल्म जो एप्पल है वो अपनी ब्रांड लॉयल्टी प्रूफ कर रहा है अपने कस्टमर्स का, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एप्पल की एग्जांपल ले लो आप, है ना। अच्छा, अब ब्रांड एलिमेंट्स के लिए 6 क्राइटेरिया हैं जिसको हम कहते हैं कैलर्स। कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी यानी CP, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी बाय केलर्स मॉडल। अब देखो केलर मॉडल ने क्या किया, उसने सबसे पहले नीचे रखा कि तुम कौन हो, हु आर यू, यानी ब्रांड अवेयरनेस। मतलब अपने आप को ये इंसान मत समझो, अपने आप को एक कंपनी समझो, ब्रांड समझो। तो लोगों को बताओगे नहीं कि तुम कौन हो, तब तक लोग क्या जानेंगे, है ना। अब एप्पल ने बताया कि भाई स्टार्टिंग में तो उन्होंने एक आईफोन लॉन्च किया था, राइट। तो उन्हें बताया कि हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, राइट। स्टीव जॉब्स ने एक आईफोन पकड़ा था, तो बेसिकली उन्होंने बताया कि सबसे सिक्योर फ़ोन है ना। तो बताया उसके बाद वॉट वी आर, यानी कि हम कौन सी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। अब एप्पल को अपन लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी तो बोल नहीं सकते, तो उसने बताया ना कि वॉट आर वी, है ना, वॉट आर वी, है ना। नेक्स्ट है वॉट अबाउट, यानी कि हम क्या हिट कर रहे हैं ह्यूमंस में। सिंपल, एप्पल क्या हिट कर रहा है, वो अमीरी बेच रहा है कि भाई अमीरी प्रूफ करनी है तो मेरा प्रोडक्ट ले लो तो आप अमीर बन जाओगे। एंड वॉट अबाउट यू एंड मी, यानी कि एक कस्टमर ब्रांड इंटीमेसी बोल सकते हैं कि उन दोनों बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, यार आपने कभी वो देखा होगा टाटा नमक देश का नमक, मैंने एग्जांपल लिया भी है। टाटा नमक देश का नमक बेसिकली एक मीनिंगफुल, तुम्हें याद रहता है टाटा नमक देश का नमक। अमूल की वो लड़की हो गई, मैगी की जो एक लड़की बनी आती है, पार्ले जी बन के आती है। पार्ले जी में एक जो लड़की बने आती है, कभी ओरिजिनल बिस्कुट खाना, OG बिस्कुट, उसमें एक लड़की बनी आती है। तो आपको वो कहीं भी लड़की दिखेगी तो आप इंस्टेंटली पार्ले जी से कनेक्ट हो गए। अमूल की जो लड़की है तो वो भी अब एयर इंडिया में वो जो सांप बने रहते हैं, जो नमस्ते पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। तो उसको कहीं भी देखोगे तो बोलोगे हाँ यार एयर इंडिया का है, ठीक है। तो अब टाइटन हो गया। अब देखो ट्रांसफरेबल, अब ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो टाइटन ही ओन करता है, टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, ओके। लेकिन क्राइटेरिया, फास्ट ट्रैक जो हो गया बेसिकली वो स्टूडेंट सेगमेंट को डील करता है, ठीक है। अडेप्टेबल, यानी कि एयरटेल का लोगो कितना ईजी है, ऐसा रहता है एयरटेल का लोगो, तो एयरटेल का लोगो बहुत ईजी है, ठीक है, राइट। प्रोटेक्टेबल, यानी बिस्लरी जो अपन जो पानी पीते हैं ना, अब बिसेरी नहीं होता, लेकिन बिस्लेरी जो होता है वो बेसिकली एक ऑफिशियल ट्रेडमार्क है। और हम नेक्स्ट पे आते हैं अपन ब्रांड इक्विटी ड्राइवर्स। 4 टाइप के ड्राइवर्स होते हैं ब्रांड में। ब्रांड इक्विटी यानी कि कौन खरीदेगा उसको, अवेयरनेस, इमेज, क्वालिटी एंड लॉयल्टी, यानी कि IQ, ला IQ, यानी कि लॉस एंजलिस का IQ है ये, लॉस एंजलिस IQ, दैट इज़ लॉस एंजलिस IQ इज़ लॉयल्टी, अवेयरनेस, इमेज एंड क्वालिटी IQ, ठीक है, ला IQ। अमूल का जो ट्रस्ट है वो 75 साल से प्लस है, ठीक है। टाटा तो बेसिकली यार वो 1912 में बनी थी आई गेस, या उससे पहले बनी थी, उसको तो अब आई गेस 100+ ईयर्स हो चुके हैं। PNB बैंक ओल्डेस्ट बैंक थी जिसमें 150वीं उसकी अभी रिसेंट 2026 में उसने अपनी 150th एनिवर्सरी बनाई है, तो एक ब्रांड लॉयल्टी है, राइट। अब यहीं ख़त्म करते हैं
और नेक्स्ट लेक्चर में अपन मॉड्यूल 5 से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मेरा ये है कि यार मतलब जो मैं क्लास में पढ़ता हूँ आप लोग को बता दूँ, है ना, जिससे आप लोग भी पढ़ सकें, सीख सकें। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में कि ऐसी ऐसी वीडियो बन रही है। और ऑल फ्री है यार, कुछ चार्ज नहीं करना, बिकॉज यूट्यूब से मैं क्या ही कमाऊँगा। तो लाइक कर देना अगर मन हो, और कंटेंट देखना अगर अच्छा लगे तो उसके हिसाब से लाइक भी कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऐसा है कि यार मतलब MBA में ये नहीं किया तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।